हेलो वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज का जो वीडियो है मैंने कई बार जो है जेई 2026 27 और इसमें कैसे अच्छी रैंक ला सकते हैं उसके बारे में कई सारे वीडियोस में बना चुका हूँ, है ना। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा हायर लेवल पे बात करेगा। आज का वीडियो यदि तुम्हारा एक अच्छी लेवल पे प्रिपरेशन चल रही है तो कैसे ये तुम कंफर्म कर लो कि तुम्हारी 2000 या इसके नीचे की इससे भी अच्छी रैंक जो है वो तुम्हारी आ सके, है ना। आज के वीडियो में जेनेरिक बातें थोड़ी कम होंगी। आज के वीडियो में जब मेरी अच्छी मेरी पहले बहुत ख़राब, मैं 2 फेजेस में अपनी जेई की तैयारी करी। एक में बहुत ख़राब रद्दड़ और बिल्कुल बेसिक से शुरू करना पड़ा, 11वीं बर्बाद है। लेकिन एक टाइम पे अपनी जेई प्रिपरेशन में मैं भी एक बहुत अच्छे लेवल पे था। उस लेवल पे आने के बाद जो मेरे टीचर्स वगैरह ने मुझे जो बातें बताई, जो अच्छी बातें बताई, जो कि तुम लोगों को सुननी चाहिए, वो इस वीडियो में होने वाली है। कुछ बातें हो सकता है मैंने पहले कही हूँ, अगर वो रिपीटेड है, तुम्हें लगा वो रिपीटेड है, तो मतलब वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको और ज़रूरत से फॉलो करना है, ज़रूरी फॉलो करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा सीरियस जो है ये वीडियो रखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखेंगे। तो वीडियो का फ्लो जो है कुछ इस तरह रहेगा कि मैं पहले आना चाह रहा था इस पॉइंट पे, मैंने यहाँ पीपीटी भी अपनी इस हिसाब से डाली है, बट मैं ज़रा इस पॉइंट से शुरू करूँगा कि अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से ट्रस्ट करना जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब बात ऐसी है कि देखो, तुम लोगों ने अपनी पूरी ड्यू डिलिजेंस वगैरह कर रखी होती है, तुम मुझसे भी कमेंट्स में पूछते हो, तुम लोग चेक करते हो, तुम लोग वेरीफाई करते हो सारे किसी भी रिसोर्स, चाहे वो तुम्हारा कोर्स हो, चाहे वो तुम्हारी किताब हो, चाहे वो तुम्हारा कोई मटेरियल हो, इस तरीके की सारी चीज़ें जो है वो तुम लोग वेरीफाई करते हो। लेकिन एक बार तुमने पूरी अपनी ड्यू डिलिजेंस और रिसर्च करने के बाद कोई भी अगर मटेरियल और रिसोर्स और कोच और कोचिंग का बैच जो है वो ले लिया है, कुछ एक अच्छा सजेशन मैं अभी आगे दूंगा, बट जो भी है वो सजेशन तुमने लेने के बाद, अपना रिसर्च करने के बाद एक बार अगर ले लिया, तो प्लीज़ लर्न टू ट्रस्ट इट। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तुम्हारे बाउंसिंग का जो सीन है ना, अगर तुम यहाँ से कूदते रहे और इधर उधर, पहले इस पे थे, फिर इस पे डाउट हुआ, फिर इस पे आ गए, फिर इस पे डाउट हुआ, फिर इस पे आ गए, फिर इस पे डाउट हुआ, इस पे आ गए, ऐसा करोगे अगर, तो बहुत सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो तुम अपना बर्बाद कर रहे होगे और उसका कोई आउटपुट निकल कर आएगा नहीं, जो तुमने अपनी रिसर्च भी करी और जो तुम पढ़ाई कर रहे हो वो भी, ठीक है। तो अब बात है ड्यू डिलिजेंस करके अच्छे बैचेस लेने की। तो ऐसे में हमने जहाँ से पढ़ा उस जगह का जिक्र और उसका नाम अवश्य ही लेना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स वाला की। फिजिक्स वाला अपनी 5th ईयर एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट कर रहा है, और इसमें मैं खुद भी बहुत नॉस्टैल्जिक महसूस कर रहा हूँ। जब मैं पढ़ा करता था तब 1.5-2 कुछ साल हुए थे, 2-2.5 साल हुआ था, और उस वक्त फिजिक्स वाला बहुत नया नया था, कॉम्पिटिशन वाला नया नया बना था, एंड टू सी इट बिकम द ब्रांड दैट इट इज़ नाउ, इट इज़ सच एन ओवरवेलमिंग फीलिंग। तो बहुत अच्छी बात है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये जिसके लिए मैंने वीडियो रोकी है माशाल्लाह से, पीडब्ल्यू जो है अपनी 5th ईयर एनिवर्सरी को लेके, तो सेलिब्रेशन को लेके बहुत सारे बैचेस पे बहुत सारे डिस्काउंट्स वगैरह जो है वो दे रहा है। एडिटर साहब ज़रा एक एक करके ऑफर्स को सबको रोल आउट करते जाइए, इमेजेस वगैरह को बच्चों को बता दीजिए। अर्जुना जेई 2026 जो है, अर्जुना जेई 2026 हिंदी, अर्जुना जेई वीकेंड 2026, मैंने एक वीडियो में इसके बारे में तुम्हें बताया था। लक्ष्य जेई 2.0 रिलीज हो चुका है, इसका प्राइस 4700 है। लक्ष्य जेई 2026 हिंदी, प्रयास जेई 2.0 ये तुम्हारे ड्रॉपर्स के लिए है। अच्छा, लक्ष्य जो है ये तुम्हारे 12वीं के बच्चों के लिए होता है, अर्जुना जो है तुम्हारे 11वीं के बच्चों के लिए, और प्रयास जो है तुम्हारा ड्रॉपर्स के लिए। तो सभी के लिए जो है यहाँ पे सबके सब कुछ ना कुछ है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ मैं लिख कर लाया हूँ वेरीफाई करके, इसलिए नीचे देख रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला तुम्हें चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं हर क्लास के बाद तुम्हें डीपीपीज के वीडियो वाले सॉल्यूशन, हल्के फुल्के भी नहीं लिख के दे दिए, वीडियो वाले सॉल्यूशन तुम्हें प्रोवाइड कराए जाते हैं। पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग तुम्हें दी जाती है। और मज़ेदार बात, अगर तुम लक्ष्य 2.0 ले दो तो तुम्हें अर्जुना 1.0 और 2.0 दोनों का ही फ्री एक्सेस, एक शायद चूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लेना, बट इनका तुम्हें फ्री एक्सेस मिल जाता है। तो 12वीं के साथ 11वीं के रिवीजन और उस सब के लिए भी तुम्हें मामला जो है वो सारा सॉर्ट कर दिया है। किताबों के लिए तुम पीडब्ल्यू स्टोर पर जा सकते हो, वहाँ पर भी ऑफर चल रहा है। और इन बैचेस पर जो है अगर तुम्हें एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो एडिटर साहब बड़ा इसके साथ दीजिए, नर्ड 150 जो कोड है, अगर तुम इसका इस्तेमाल करते हो तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। सारे लिंक्स जो है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फटाफट जाओ, 5 ईयर एनिवर्सरी, तुमको बधाई, हमको बधाई, है ना, और इसको चेकआउट करो। कमिंग बैक टू द वीडियो नाउ। तो अब जो है वापस कूदते हैं अपन एक बार अपनी पहली बात पे, इम्प्रूव सीक्वेंशियली। अब अपन ने कोर्स वगैरह की बात कर ली, पीडब्ल्यू के बारे में जान भी लिया, और उसको ट्रस्ट कैसे करना है, या तुम्हारा जो भी कोर्स है उसको ट्रस्ट कैसे करना है वो भी अपन ने देख लिया, है ना। लेकिन अब यहाँ से तुम्हारा इंप्रूवमेंट कैसे होगा। सपोज करो तुम्हारे अभी मॉक में 150 नंबर आ रहे हैं, या तुम्हारी प्रिपरेशन जो है अभी एक्स लेवल पे चल रही है, तुम्हारा इतना चीज़ें तुम्हें आती हैं, थोड़ा थोड़ा तुम्हारा बैकलॉग है, और तुम आके यहाँ से ऐसे डील करोगे। अब पहली बात तो अपने को कंफर्टेबल नहीं होना है बहुत ज़्यादा, डोंट गेट टू कंफर्टेबल। कैसे कि भैया मेरे तो 150 नंबर आ रहे हैं, लास्ट वाले दिन तो मेरे 200 आ ही जाएंगे,
प्रूफ तो मैं कर ही लूंगा, अभी थोड़ा सा चिल कर लेता हूँ, 150 इज अ वेरी गुड नंबर। या फिर भैया अभी मैं 100 एंड 100 रेफरेंस बुक जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ, या अभी मैं 100 एंड 100 किताब लगा रहा हूँ, इसके मेरे से 100% सवाल सॉल्व हो जा रहे हैं, अब थोड़ा सा चिल कर लेता हूँ। दोनों ही सिनेरियो का चिल जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कतमय वाली चीज़ है और उसको अपने को नहीं करना है। अपन को अगर यहाँ पे 150 आ रहे हैं, कीप स्ट्राइविंग फॉर मोर, 180 टारगेट करो, 210 टारगेट करो, 250 टारगेट करो, धीमे धीमे पढ़ाते चलो। और अगर ये किताब 100% हो रही है तो इसकी क्या ये नहीं कि तुम पूरी किताब ही बदल दो, एक्सरसाइज का लेवल बढ़ाओ। अगर एक्सरसाइज मेंस लेवल तक करी है तो उसको फिर एडवांस लेवल तक करो। अगर वो हो गया है तो थोड़ी हायर लेवल की रेफरेंस बुक ढूंढो, थोड़े हायर लेवल का मॉड्यूल ढूंढो। अभी मैंने पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स की बात करी, उसमें भी अगर तुम्हारे मेंस के सारे सवाल हो रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उसमें खुश हो जाओ, एडवांस के सवालों पे जाओ, उसके आगे पीवाईक्यूज दबा के सॉल्व करो। तो ये सारी चीजें अपग्रेड करते रहना है। अब यहीं पे क्या चाहता है, डोंट गेट टू एम्बिशियस। मैंने कहा यहाँ पे खासकर कि 150 से 180 से 210 से 250, लेकिन कई बार बच्चा जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंगली थोड़ा सा मजेदार उसमें चला जाता है और सोचता है कि मेरे अभी 150 आ रहे हैं, अगले पेपर में मेरे 250 आ जाएंगे, बात खत्म। बहुत बढ़िया। होता यह है कि अगले पेपर में आते 160 है, ठीक है, अच्छा है, इंप्रूवमेंट है, लेकिन क्योंकि ये 250 का फिगर जो मन में आ गया है तो यहाँ से बच्चा होता है डिमोटिवेट। एटलीस्ट मैं तो होता था अपने टाइम पे, मैं बेवकूफ़ी करी है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तुम लोगों को नहीं करनी है। तो इसलिए हमेशा जो भी तुम्हारा प्रोग्रेस होगा वो सीक्वेंशियल होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा, एक सीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, और एक दिन इंशाल्लाह आईआईटी तुम्हें मिलेगा। बहुत बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है मिलेगा, बट ऐसा कि मैं एक ही दिन में कूद जाऊंगा, इतना ओवर एम्बिशियस नहीं होना है। अब एक और चीज़ में बच्चा ओवर एम्बिशियस होता है, वो इसमें होता है कि अगर मैं रोज 8-8 घंटा पढ़ाई कर रहा हूँ और एक दिन सपोज मेरे से गलती से 6 घंटा हुई पढ़ाई, हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो अगले दिन अब मैं 16 घंटे पढ़ लूंगा। देखो ये अनरियलिस्टिक चीज है, ये नहीं हो पाता है। और ऐसा होगा कि 16 घंटे तुम करने जाओगे तो बीच में तुम्हें फैटीग इतना बुरा पकड़ेगा कि ले देके तुम्हारे पता है 4 से 5 घंटे भी नहीं निकलेंगे, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो अगर तुम्हें लगता है कि अच्छा मेरा ये एक दिन बर्बाद हुआ है तो उसकी कमी उतना ही बढ़ा के पूरी करो, इसको 10 आवर कर लो। और बात रही इंप्रूवमेंट की, तो 8 से 9 पे, 9 से 10 घंटे पे, 10 से 11 पे जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसमें भी एक टॉप लिमिट है कि 13 से 14 घंटे आ रहे हैं, तो बस इसको फिर मेंटेन करना है, इसमें ग्रोथ की कोई ज़्यादा गुंजाइश है नहीं। बट ऐसे कि एक दिन में 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, अगले दिन उठ के मैं 14 घंटे पढ़ लूँगा, 16 घंटे पढ़ लूँगा, ये बात सही नहीं है। इतना एम्बिशियस नहीं होना है, ये डिमोटिवेशन को लीड करेगा। धीमे धीमे करो, तुम्हारे पास वक्त है। 26 के एस्पायरेंट हो तो भी तुम्हारे पास वक्त है थोड़ा, और 27 के एस्पायरेंट हो तो बहुत वक्त है। दोनों ही केसेस में ये सीक्वेंशियल लर्निंग वाली चीज़ अप्लाई की जा सकती है, ठीक है। मैंने तुम्हें सारे सिनेरियोज बता दिए। अगर ये नॉर्मल एक छोटा मोटा वीडियो होता जो कि मैं व्यूज़ के लिए कर रहा होता तो मैं सिर्फ इतनी बात करता कि ये 150 से नंबर वो, बट जो भी मेरे सिनेरियोज मुझे समझ आ रहे हैं वो मैं सारे कवर करता चल रहा हूँ। प्लीज सुन लेना, बस थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश करोगे, बहुत अच्छा कर लोगे, ठीक है। ये सब तुम लोगों को लगता है मेरी भी 2000 से नीचे रैंक नहीं थी, क्यों नहीं थी? क्योंकि इन सब बातों को मैंने समझने में देरी करी। तुम्हारे पास वक्त है, तुम कर सकते हो, प्लीज मेरी गलतियों से सीखना और समझना, ठीक है। ये मैंने तुम्हें रिसोर्स पर ट्रस्ट करने वाली बात बता दी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। अब अगली बात पर आते हैं, परफॉर्मेंस एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हमको लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस एनालिसिस तो है वो हमारी कोचिंग ही कर देगी। कोचिंग वाले बहुत अच्छा काम करते हैं कि तुम्हारे मॉक्स को एनालाइज करके तुम्हें एक रिपोर्ट दे देते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट देते हैं मैथमेटिकल, वो एनालिसिस नहीं होता है। वो एक रिपोर्टिंग कर दी उन्होंने, स्टैटिस्टिकल डेटा तुम्हारे सामने रख दिया, अपना पार्ट उन्होंने पूरा करा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब तुम्हारा पार्ट उसमें क्या है, तुम्हें खुद से 3 सवाल पूछने हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 सवाल है जो तुम्हें खुद से पूछने हैं। अगर तुम्हारे नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं तो ऐसा क्यों? व्हाई आर माय मार्क्स नॉट इंक्रीजिंग? उसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कि प्रिपरेशन का लेवल अभी उतना ही है, दूसरा मटेरियल का लेवल अभी उतना ही है, वो अपग्रेड नहीं हुआ है, तीसरा जो मेरी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है जैसे कि प्रैक्टिस की कमी, मैंने उस पर काम नहीं किया, थ्योरी क्लास में पूछे अच्छे से पढ़ना, मैंने उस पर काम नहीं किया। दूसरा सवाल, किस तरीके की जो गलतियां हैं वो तुम बार बार कर रहे हो, कैसी गलतियां? क्या मैं बार बार कैलकुलेशन मिस्टेक कर दे रहा हूँ हर पेपर में? क्या मुझे थ्योरी का सवाल देख के आता ही नहीं है, मतलब मेरा सिलेबस कवरेज गड़बड़ है? क्या मैं सवाल तो मेरे को कंसेप्ट आ जाता है बट मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता पेपर में जाके, मतलब कि मेरी क्या प्रैक्टिस में कमी रह गई है? इस तरीके के सवाल जब तुम खुद से पूछोगे तो तुम्हें जवाब मिलेगा। और फिर जब तुम ये आइडेंटिफाई करोगे, एक बार तुमने एक बकेट आइडेंटिफाई कर ली कि अच्छा कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी मतलब लेक्चर्स ढंग से देखने हैं, ज्यादा देखने हैं, क्वेश्चंस मतलब अभी भी मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस में मेरी कमी है और उसको सही करना है। तो प्लीज ऐसे खुद से जरा इंट्रोस्पेक्ट करते रहो। और तीसरा किस्म का सवाल जो तुम्हें खुद से पूछना है कि
कौन से ऐसे सब्जेक्ट और टॉपिक हैं जो मुझे डिफिकल्ट लगते हैं। हम एक काम कर रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता, सबकॉन्शियसली, पूरा नहीं लिख रहा हूँ नहीं तो फालतू में लिखने में टाइम जाएगा, सबकॉन्शियसली हमें जो भी अपना डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है ना, हम उसको लीव कर रहे होते हैं, उसको छोड़ रहे होते हैं। मुझे अपने टाइम में मैथमेटिक्स बुरी लगती थी, मुश्किल लगती थी, तो मैं मैथमेटिक्स में हमेशा 40 से 50% ही तैयारी करके जाता था और हमेशा बार बार ये कोशिश करता था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से मैक्सिमम नंबर निकाल लूंगा, इसमें बस 10-12 नंबर भी आ गए तो मेरा अच्छा खासा काम हो जाएगा, और वो होता नहीं था, कांड हो जाता था हमेशा। तो प्लीज़ खुद को लिख लो, आइडेंटिफाई करो और मानो इस बात को कि मुझे सब्जेक्ट और ये टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है, और उसके बाद उससे भागना नहीं है आइडेंटिफाई होके, उसके बाद उसको दबा के टाइम देना है, और वो भी एक्स्ट्रा। जितना ज़्यादा उसको टाइम दोगे उतना जल्दी वो तुमसे सही होगा, उतना जल्दी तुम्हारी पकड़ में आएगा। अब 2026 वाले अगर तुम हो तो तुम्हारा इसमें क्या है कि तुम्हें पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने होंगे कि अच्छा मैथमेटिक्स मुझे मुश्किल लगती है, इसमें किस पैटर्न में जेईई मेन सवाल पूछ रहा है, मैं उसकी तो तैयारी कर लूँ, उस पर टाइम लगा लूँ, किस फॉर्मूला पर सवाल पूछ रहा है उसमें टाइम लगा लूँ। 2027 वाले अगर तुम हो तो तुम्हारा अप्रोच रहेगा कि अच्छा मैं ये देख लेता हूँ कि इसको अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी इसको सॉल्व करने के लिए कैसे डेवलप करूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम है तो इसकी अंडरस्टैंडिंग में कैसे लेकर आऊँ। एक आध कोई दूसरा टीचर रेफर करके देखता हूँ, कोई किताब रेफर करके देखता हूँ, रेफरेंस बुक से पढ़ के देखता हूँ, मॉड्यूल से पढ़ के देखता हूँ, और उसमें थोड़ा दिमाग लगाता हूँ, क्या पता दिमाग खुले। नहीं तो फिर ठीक है, मैं भी पैटर्न समझ के सवाल सॉल्व करने जितना तो पढ़ ही लूंगा, लेकिन वक्त उसको देना है और उसको छोड़ना नहीं है। जो भी टॉपिक तुम्हें मुश्किल लगता है उसकी बात करो, ठीक है। अगली बात की तरफ अपन चलते हैं। इस समय अब ये मेजरली 2026 के बच्चों की बात होगी, क्योंकि लेकिन अब क्या है 27 वाले भी आने लगे हो, तो ठीक है सुन लो। 11वीं का रिवीजन 12वीं के साथ हमेशा एक टैकी चीज़ रहती है, हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप की चीज़ रहती है। ये कैसे करनी है तुम्हें, अब एक दिन में अपने 2 घंटे आखिरी के जो है वो अलॉट कर लेने हैं। 12वीं वालों खासकर तुम लोग इस बात का ध्यान रखो कि ये दिन तुम्हें अलॉट कर लेने हैं। सपोज करो तुम अगर सुबह 9 बजे से रात को 2 बजे तक पढ़ते हो तो ये हटा देना अनुपम नोटिफिकेशन। अगर तुम सुबह 9 बजे से 2 बजे तक पढ़ते हो तो लास्ट का 12 से 2 बजे का टाइम तुम्हें अलॉट करके रखना है कि मैं सिर्फ 11वीं रिवाइज करूंगा, और 11वीं भी प्रैक्टिस द्वारा रिवाइज होगी तुम्हारी। तो सबसे पहले तुमने अपने शॉर्ट नोट्स जो है उनको रेफर करा, और 10% अगर तुम अपने ये जो 100% टाइम है इसका ब्रेकडाउन ऐसा रहेगा कि 10% इसका थ्योरी के प्रैक्टिस में जाएगा, थ्योरी के रिवीजन में जाएगा, प्रैक्टिस में नहीं, और 90% टाइम तुम्हारा रिवीजन जो है वो प्रैक्टिस से हो रहा होगा। उसमें भी शुरुआत चाहो तो पीवाईक्यूज से कर लो, वो सवाल जो तुमने सर्कल कर रखे थे पिछली बार तुमसे हुए नहीं थे उनसे कर लो। तुम चाहो तो असिस्टेड सॉल्विंग कर लो। असिस्टेड सॉल्विंग में क्या करता था, जैसे मुझे लगा कि यार मैं 12वीं में हूँ, मेरा पेपर है 2 महीने में और मुझे फिजिक्स का काइनेमैटिक्स पढ़ना है जो मैंने 11वीं में पढ़ा था आखिरी बार, तो ऐसे में मैं मोहित गोइंका सर के साथ बैठ जाता हूँ, या पीट फिजिक्स वाला पे सलीम सर और राजवंत सर ने पीवाईक्यूज के सेशंस लिए हुए हैं, उनके साथ बैठ जाता हूँ और काइनेमैटिक्स के सवाल सॉल्व कर लेता हूँ। तो रिवाइज भी हो जाएगा साथ साथ और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो उस तरीके की चीज़ भी तुम कर सकते हो, ठीक है। आखिरी बात पर चलते हैं कि इंक्रीज क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस। अगर मैंने तुम लोग ध्यान से बात सुनी हो, प्लीज कह दो कि तुम सुन रहे थे, तो मैंने ये बात फर्स्ट पॉइंट में भी कवर करी थी कि अगर तुम अपने मटेरियल के साथ कंफर्टेबल हो रहे हो और जैसे कि तुम मेंस लेवल पे ही करते जा रहे हो, तो अपने आप को ये बात याद दिलाओ कि मेरा एम जेईई एडवांस्ड है, और अपने मटेरियल को अपग्रेड करते चलो नियम दर नियम, दिन ब दिन, ठीक है। जितना ज़्यादा तुम अपने क्वेश्चन लेवल्स को अपग्रेड करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा दिमाग खोलेगा, चीज़ें बेहतर समझ आएंगी तुमको। और एक और चीज़ जो मैंने वहाँ पे भी कही कि अगर तुम क्वेश्चन का लेवल अपग्रेड करना चाहते हो, दैट डज नॉट नेसेसरली मीन कि तुम किताब भी अपग्रेड कर दो। कहने का मतलब ये कि हर किताब में ना अलग अलग टाइप की वर्कशीट्स होती है, कोई भी रेफरेंस बुक होगा, मॉड्यूल होगा, और जनरली ये इस तरीके से शुरू होती है कि ये इजी लेवल, यहाँ पे कहीं तुम्हारा मेंस का लेवल आ रहा होता है, और यहाँ तक तुम्हारा एडवांस का लेवल या ओलंपियाड का लेवल आ रहा होता है। अपन यही लगा के खुश हो गए छोड़ चुके होते हैं। मैं तो करता था, तुम लोगों ने करा नहीं करा पता नहीं, बट यही लगा के अपन छोड़ के खुश हो चुके होते हैं। अपन को इस पे कूदना है और यहाँ से इस पे कूदना है, और अगर लगता है कि पूरी किताब पे पकड़ बन गई है, जो कि बहुत रेयर केसेस में होगा, अपने आप को तुर्रम खा मत समझना, जरूरी नहीं है कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, बट अगर ऐसा लग रहा है कि हो गया है तो फिर तुम बुक को भी अपग्रेड कर सकते हो। और मैंने कई किताबों पे और मॉड्यूल्स पे वीडियोस बनाए हैं, तो अपग्रेडेड वर्जन का भी तुम्हें इसी पे चैनल पे कंटेंट मिल जाएगा। अब ये भाई साहब उम्मीद की मैंने कि तुम्हारा जो वैल्यू है उस वीडियो से कुछ निकला हो। यही कुछ बातें थी जो मुझे तुम्हें बतानी थी, थोड़ा दिल से बताई है बातें। हो सकता है इस वीडियो पे कुछ लोग परेशान भी हो, या थोड़ा मुझे भी गाली पड़े कि सिर्फ ऊपर की बात करी, कि 1-2 हज़ार के ऊपर की या 11वीं बर्बाद है, ऐसा कुछ नहीं। बट आई रियली वांट कि तुम लोग थोड़ा अच्छा रिजल्ट लेकर आओ और IITs ही जाओ, IITs ही एम करो, जेईई एडवांस ही फोड़ो। जेईई मीन्स अच्छा है, उसके बाद बहुत अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, बट ऐसा नहीं है कि IITs से बेहतर है सब कुछ, है ना। तो IITs की अपनी जो पकड़ है वो आज भी है और वो हमेशा रहेगी। तो इसीलिए कुछ ऐसी बातें थी। और ये भी मेंस के 2000 के ऊपर ही, अभी एडवांस के बारे में और भी कुछ बातें करना ज़रूरी है। बाकी कोई भी दिक्कत वगैरह हो तो तुम कमेंट कर सकते हो। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।